नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है डायरिया। आज जानेंगे डायरिया या हिंदी में हम कह सकते हैं दस्त क्या होता है और ये किस वजह से होता है, इसमें क्या लक्षण आते हैं और इसका क्या उपचार है। तो डायरिया का मतलब क्या है? व्हेन एक्सपीरियंसिंग लूज वाटरी स्टूल, स्टूल कैसा हो, लूज हो और वाटरी हो, एंड फील द अर्जेंट नीड टू हैव ए बाउल मूवमेंट, और ऐसा लगे व्यक्ति को जिसको डायरिया है कि उसे अभी बाउल मूवमेंट फील करे, वो अर्जेंट नीड कि उस जाए और अपना स्टूल वो करे मल्टीपल टाइम्स ए डे, और एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरिया। तो डायरिया क्या है? डायरिया इज व्हेन एक्सपीरियंसिंग लूज वाटरी स्टूल एंड फील द अर्जेंट नीड टू हैव ए बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट के अर्जेंट नीड फील हो और मल्टीपल टाइम ए डे हो। इट इज कॉमन इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, दोनों में ही कॉमन होता है, बच्चों में भी और अडल्ट में भी। यूजुअली गोज अवे ऑन इट्स ऑन विद इन ए फ्यू डेज। तो जनरली तो क्या होता है कि ये कुछ दिनों में अपने आप ही सही हो जाता है, 1 या 2 दिन में, जैसे ही मतलब जो जीआईटी की नॉर्मल फ्लोरा वापस आती है वैसे ही। इफ इट डजंट इम्प्रूव एक्सपीरियंसिंग अदर सिम्टम, लेकिन यदि ये सही नहीं हो रहा है और उसमें और सिम्टम भी आ रहे हैं, जैसे कि फीवर हो गया, ब्लडी स्टूल हो गया, स्टूल में खून आना, रीच आउट टू ए प्रोवाइडर टू गेट द ट्रीटमेंट एंड रिलीफ। तो हमें क्या होगा, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में दिखाना होगा, और जिससे कि हम उस सिम्टम्स से रिलीफ पा सकें और उसका उपचार ले सकें। अब डायरिया के टाइप क्या होते हैं? तो मेनली 2 तरह का डायरिया होता है, एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। तो एक्यूट का मतलब क्या है कि ये 1 से 2 दिन के अंदर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, अचानक से होता है। एक्यूट डायरिया इज लूज watery diarrhea that lasts 1 to 2 days. It is most common type and usually goes away without treatment. तो ज़्यादातर जो होता है वो यही होता है, एक्यूट डायरिया, और ये बिना ट्रीटमेंट के ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देन आता है परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट मतलब जो लगातार रहता है। परसिस्टेंट डायरिया लास्ट अबाउट 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 सप्ताह चलता है ये। क्रॉनिक डायरिया का मतलब क्या है? क्रॉनिक डायरिया लास्ट मोर देन 4 वीक्स, 4 सप्ताह से भी ज़्यादा यदि डायरिया हो रहा है, कम्स हो रहा है और फिर जा रहा है रेगुलरली, वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। डायरिया दैट लास्ट दिस लॉन्ग में इंडिकेट ए मोर सीरियस कंडीशन। तो इतना यदि क्रॉनिक है डायरिया, तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है कि उसको, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेट में दर्द होना, क्रैम्प आना, बेली क्रैम्प और पेन, ब्लॉटिंग होना, नोजिया फील होना और वॉमिटिंग, उल्टी होना, फीवर, ब्लड इन स्टूल, म्यूकस आ सकता है स्टूल में, अर्जेंट नीड टू पास स्टूल। तो ये होगा इसके सिम्टम। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज। अब कारण क्या होते हैं? तो इन्फेक्शन होता है मेन कारण, तो पैथोजन जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है। कैन ऑल कॉज इन्फेक्शन दैट लीड टू डायरिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन अडल्ट क्या होता है? नोरो वायरस दैट कॉजेस गैस्ट्रोएंटराइटिस। और जो रोटा वायरस होता है वो मेनली किन में होता है? बच्चों में। रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में तो हो गया रोटा वायरस, और अडल्ट में हो गया नोरो वायरस। देन आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया होता है। इंजेस्ट हार्मफुल टॉक्सिन एंड पैथोजेंस फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक। तो फूड पॉइजनिंग किससे होती है? यदि कंटामिनेटेड हो फूड और ड्रिंक, वंस दे आर इन गट, जब ये गट में जाते हैं, तो टॉक्सिन और जर्म्स कैन कॉज डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया भी होता है एक। ये क्या होता है? व्हेन गेट डायरिया व्हाइल ट्रेवलिंग इन ए न्यू एनवायरनमेंट, जब व्यक्ति किसी नए एनवायरनमेंट में ट्रेवलिंग करता है, तो विद पुअर हाइजीन और सैनिटेशन, तो ये हो जाता है ट्रेवलर डायरिया। यूजुअली इट इज एक्सपोजर टू बैक्टीरिया दैट गिव्स डायरिया। तो किस वजह से होता है? वो एक्सपोज होता है बैक्टीरिया से, इस वजह से। देन कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि डायरिया कॉज करती हैं। डायरिया इज ए कॉमन मेडिकेशन साइड इफेक्ट होता है, जैसे कई बार ऑगमेंटिन जो टैबलेट होती है उससे भी डायरिया हो जाता है।
एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। यदि कोई एंटीबायोटिक लेता है तो उससे हेल्पफुल बैक्टीरिया यदि किल हो जाते हैं तो क्या होगा, कैन लीड टू डायरिया। डायरिया इज ऑल्सो साइड इफेक्ट ऑफ एंटासिड का भी ये साइड इफेक्ट होता है। एंटासिड कौन से, विद मैग्नीशियम एंड सम कैंसर ड्रग्स ऑल्सो कॉज डायरिया। ओवर यूजिंग लेक्सेटिव्स जो है वो भी, उनसे भी डायरिया हो जाता है। फोर्थ पे है फूड दैट अपसेट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कोई भी फूड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट कर रहा है तो उससे भी डायरिया हो जाता है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस। गेट डायरिया बिकॉज बॉडी स्ट्रगल टू डाइजेस्ट लैक्टोज। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे जो डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। सम पीपल हैव ट्रबल डाइजेस्टिंग फ्रक्टोज। कुछ फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने में ट्रबल महसूस, परेशानी महसूस करते हैं। ये क्या है, ये शुगर एंड हनी एंड फ्रूट्स। हनी में और शुगर फ्रूट्स में जो एक शुगर है फ्रक्टोज, उसको भी डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। दैट एडेड एज ए स्वीटनर टू सम फूड। विद सीलियक डिजीज में गेट डायरिया बिकॉज बॉडी हैज ट्रबल ब्रेकिंग डाउन ग्लूटेन। जो ग्लूटेन होता है जो कि एक प्रोटीन होता है गेहूं में, व्हीट में, तो उसको ब्रेक डाउन करने में बॉडी को ट्रबल होती है, तो उसमें भी डायरिया होता है। किसमें, सीलियक डिजीज में। देन डिजीज अफेक्टिंग बाउल। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बाउल को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैन ऑल कॉज डायरिया। अब कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं बाउल पे जो भी क्या करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं। मैनी पीपल हैव डायरिया आफ्टर सर्जरी और ऑन देयर बाउल। बाउल की जो सर्जरी होती है उनके बाद भी व्यक्तियों को क्या हो जाता है, डायरिया। इट मे टेक डायग्नोसिस एंड टेस्ट। तो मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है पर्टिकुलर पेशेंट से, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री ली जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं टू रूल आउट सर्टेन कंडीशन दैट कॉजेज डायरिया, जैसे कि स्टूल टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अलावा स्टूल टेस्ट किया जाता है। स्टूल टेस्ट टू चेक फॉर ब्लड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइट। इन चीज़ों के, पैरासाइट के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए स्टूल टेस्ट लिया जाता है, ब्लड के लिए कि ब्लड तो नहीं है स्टूल में। इसके अलावा एक होता है हाइड्रोजन ब्रेड टेस्ट, ये भी किया जाता है। इसके द्वारा चेक किया जाता है लैक्टोज और फ्रक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो नहीं है। देन एंडोस्कोपी की जाती है अपर एंड लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, टू रूल आउट ग्रोथ और अदर स्ट्रक्चरल इशू दैट कैन कॉज डायरिया, लाइक अल्सर और ट्यूमर। अल्सर और ट्यूमर की मतलब ग्रोथ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से डायरिया हो, तो उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। देन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या होगा, ओवर द काउंटर मेडिसिन फॉर डायरिया लाइक बिस्मथ सब सैलिसिलेट ऑफन हेल्प पीपल फील बेटर क्विकली। तो ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर की सलाह पर लेनी है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन्फेक्शन की वजह से होता है तो एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। पैरासाइट इन्फेक्शन है तो एंटी पैरासाइटिक। दिस ड्रग किल इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स। तो जब ये इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो क्या होगा, डायरिया अपने आप सही हो जाएगा। मेडिकेशन दैट ट्रीट क्रॉनिक कंडीशंस। क्रॉनिक कंडीशंस में जो मेडिकेशंस हैं वो उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ट्रीटिंग अंडरलाइंग कंडीशन दैट कॉज डायरिया, लाइक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है तो उसके लिए मेडिकेशन देना, IBS के लिए उसमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा प्रोबायोटिक दी जाते हैं। प्रोबायोटिक इंट्रोड्यूस गुड बैक्टीरिया इनटू गट टू कॉम्बैट डायरिया, क्योंकि जो प्रोबायोटिक होते हैं वो गट में क्या है, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लाभकारी हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए डायरिया सही हो जाता है। प्रोबायोटिक देते हैं। इसके अलावा मेन है इसमें ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है यदि डायरिया होगा तो प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फूड। इन मोर सीवियर केसेस में गेट IV फ्लूइड दे सकते हैं। इसमें ये सीवियर केस है तो IV फ्लूइड देना होता है, जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। चूज फूड दैट कैन फॉर्म स्टूल, और ऐसे फूड हमें चूज करने होते हैं जिससे कि स्टूल फॉर्म हो, लूज नहीं हो। सर्टेन लो फाइबर फूड में स्टूल मोर सॉलिड, जो कि होती है ब्रेड डाइट। ब्रेड डाइट मतलब कि बनाना और
white rice, R for white rice and A for apple sauce and T for toast। तो इस तरह की डाइट देनी है। कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है, क्योंकि कैफिनेटेड फूड और ड्रिंक्स कैन हैव ए माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका जिससे कि डायरिया और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। तो ये हमें अवॉइड करने हैं, कैफीन और अल्कोहल। अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स दैट गिव गैस। तो ऐसे फूड और ड्रिंक जो कि गैस बनाते हैं उनको अवॉइड करना है, जैसे कि बीन्स, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बियर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस टू प्रिवेंट स्टमक क्रैम्प, जिससे कि स्टमक में क्रैम्प नहीं हो और डायरिया नहीं हो। अब डायरिया से प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है? प्रैक्टिस गुड हाइजीन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुड हाइजीन। वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर। गेट वैक्सीनेटेड। रोटावायरस वैक्सीन प्रिवेंट रोटावायरस, कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। स्टोर फूड प्रॉपरली। जो भी फूड है हमारा, खाना है, उसको प्रॉपरली स्टोर करें। स्टोर फूड एट द करेक्ट टेम्परेचर एंड कुक ऑल फूड अंटिल दे रीच द रिकमेंडेड टेम्परेचर। डोंट ड्रिंक अनट्रीटेड वाटर को ड्रिंक नहीं करें व्हेन ट्रेवल। अवॉइड टैप वाटर, आइस क्यूब और ब्रशिंग टीथ विद टैप वाटर। यदि ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह का टैप वाटर यूज नहीं करें। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है डायरिया से? डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन हो सकता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड। यदि उसको सही नहीं किया जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। डिहाइड्रेशन इज पर्टिकुलरली डेंजरस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और ओल्डर एडल्ट में भी, और जिनके इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है उनके लिए भी। अब डिहाइड्रेशन के सिम्टम क्या होते हैं? जैसे कि एक्सेसिव थ्रेट, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ड्राई माउथ और स्किन, लिटिल और नो यूरिनेशन, यूरिन पास नहीं होना, वीकनेस, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, फटिग और डार्क कलर यूरिन। तो ये सिम्टम आ सकते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। तो आज हमने जाना डायरिया के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।